अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारे YouTube चैनल द जनता टॉक्स में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। इंडिया 2047, मैं उम्मीद करता हूं कि ये नाम आपने ज़रूर सुना होगा। कब और कहां सुना है हमें कमेंट करके बताइए। इंडिया 2047 क्या है, हम इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इंडिया 2047 इस मिशन की शुरुआत 2004 के लोकसभा इलेक्शन के बाद हुई। एक्सपर्ट्स की माने तो 2004 में कांग्रेस पार्टी की जीत में मुसलमानों का एक बहुत बड़ा रोल था। इसीलिए कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों के हालात में एक सिग्निफिकेंट चेंज लाने के लिए एक 7 मेंबर की हाई लेवल कमेटी मार्च 2005 में गठन की, जिसके अध्यक्ष जस्टिस राजेंद्र नाथ सच्चर, जो कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट थे, और उसके मेंबर्स ये थे। सच्चर कमेटी के जिम्मे मुसलमानों की सोशली, इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली हालात के बारे में पता लगाना था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मुसलमानों के हालात में सुधार के लिए रिकमेंडेशन देना था। सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 2006 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पेश की और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 17 नवंबर 2006 में इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखा। सच्चर कमेटी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मुसलमानों के हालात में सुधार के लिए 76 रिकमेंडेशन दिए थे, जिसमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 72 रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया। उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए 43 डिसीजंस लिए गए और 7 फोकस एरिया बनाए गए, जैसे एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, एक्सेस एंड क्रेडिट, स्पेशल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, वक्फ और मिसलेनियस। इस रिपोर्ट के बाद में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने पोस्ट सच्चर इवैल्यूएशन कमेटी प्रोफेसर अमिताभ कुंदू की सदारत में बनाई। इस कमेटी का मकसद सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशन के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं उसके जरिए से मुसलमानों के हालात में कितना सुधार हुआ है, ये मालूम करने का इस कमेटी का मकसद था। प्रोफेसर अमिताभ कुंदू की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 20 सितंबर 2014 को मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को सबमिट कर दी। प्रोफेसर अमिताभ कुंदू कमेटी का मानना है कि आज भी मुसलमानों के साथ में सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों में भेदभाव हो रहा है। दूसरी तरफ सच्चर कमेटी के मंजर आम पर आने के बाद मुसलमानों और खास तौर से एक्टिविस्ट लोगों को पहली मर्तबा देश में मुसलमानों के हालात की सही जानकारी मिली। मुस्लिम लीडरों पर इस रिपोर्ट के आने के बाद में मुस्लिम कौम की तरफ से एक जबरदस्त प्रेशर बिल्डअप हुआ। मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स, एजुकेशनल एक्टिविस्ट और फिलांथ्रोपी ने अपने अपने हिसाब से काम शुरू किया और उसका नतीजा ये हुआ कि 2001 में जहां पे मुसलमानों की लिटरेसी रेट 59.1 थी, वो बढ़कर 2011 में 68.5 हो गई। मगर मंजिल अभी भी दूर थी, क्योंकि मुस्लिम कौम देश में बाकी कौमों के मुकाबले में हर फील्ड में काफी ज्यादा पिछड़ी हुई थी। ऐसे में एम्पावर इंडिया फाउंडेशन, जो एक गैर सरकारी इदारा है, उसने इस सिमत में आगे आकर काम करने का इरादा जाहिर किया और उसने मुसलमानों की ओवरऑल तरक्की के लिए एक रोड मैप बनाने का फैसला किया। एम्पावर इंडिया फाउंडेशन ने इस मिशन को नाम दिया इंडिया 2047। ये मिशन कोई आसान नहीं था। मुस्लिम कौम मुल्क के अलग अलग कोने में फैली हुई थी। हर इलाके की जियो सोशल एंड पॉलिटिकल सिचुएशन अलग थी। मुसलमानों की पसमानदगी के रीजंस भी अलग अलग थे। 2013 से 2015 तक मुसलसल एम्पावर इंडिया फाउंडेशन के वॉलंटियर्स देश के अलग अलग इलाकों और शहरों में मुसलमानों के हालात के बारे में डेटा कलेक्शन का काम करते रहे। मुल्क के 15 रियासतों में 50 से ज्यादा ग्रुप डिस्कशंस और 6 नेशनल सेमिनार्स अरेंज किए। एजुकेशनिस्ट, इंटेलेक्चुअल्स और एक्टिविस्टों के रिकमेंडेशंस जमा किए। जस्टिस राजेंद्र सच्चर साहब और प्रोफेसर अमिताभ कुंदू से लगातार कंसल्टेशंस करने के बाद में एक डिटेल रोड मैप तैयार किया गया
और फाइनल रोड मैप को जस्टिस राजेंद्र सच्चर के सामने पेश किया गया। फाइनली 15 अगस्त 2016 को एम्पावर इंडिया फाउंडेशन ने न्यू दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर के गुलमोहर हॉल में एक कॉन्क्लेव इंडिया 2047 के नाम से अरेंज किया। इस प्रोग्राम में डॉक्टर राजेंद्र नाथ सच्चर के अलावा प्रोफेसर अमिताभ कुंदू भी शामिल थे और जस्टिस राजेंद्र नाथ सच्चर के हाथों में ये बुक रिलीज की गई, इंडिया 2047। इस मौके पर बोलते हुए जस्टिस राजेंद्र नाथ सच्चर के वो तारीखी अल्फाज कि एम्पावर इंडिया फाउंडेशन ने वो काम कर दिखाया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 70 सालों में नहीं कर पाई, हमेशा याद रखने के काबिल हैं। We have undertaken, which we call in different names, India 100 years and India 2047, and a mission for community empowerment. This mission is closely linked to the legacy of our independence. At the core of it, we have the very idea of India and India's independence in this mission. Alhamdulillah, praise be to God Almighty, by the grace of Almighty. Now we are completing the first phase of this journey. The first phase of this long journey, which we have only started now. And that is the project document. एक डॉक्यूमेंट देखेंगे जिसका इजरा जनाब सच्चर साहब करने वाले हैं, जिसमें आने वाले 31 वर्षों के लिए प्रोग्राम बनाए गए हैं। ये सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक मिशन है, जिस मिशन की तकमील इंशाअल्लाह हम सब लोग एक दूसरे से मिलकर आने वाले वर्षों में करेंगे। About 25 to 30 people we considered at national level. That included Professor Ramdal Kundu. Recently we met Rajendra Sahab also. क्योंकि मैंने इस रिपोर्ट को जब मुझे देखा था तो मैं महसूस कर रहा था बहुत देर से कि अपडेट रिपोर्ट को कैसे कोई बनाएगा कि नहीं। उस लैब को आप लोगों ने इस रिपोर्ट में पूरा कर, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा हर तदबीर से पहले बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा। India 2047, but I can clearly see that the perspective is very different. We're talking about participation, we're talking about inclusiveness, we're talking about employment and empowerment of the marginalized communities. I greatly appreciate what they stated in the Roadmap India 2047 document in the beginning itself. बहुत कम ऐसा पढ़ने को मिलता है and it caught my attention. It says, let us not be pessimistic who see only difficulties in opportunities. This national conclave and the launching of the project document on this momentous occasion of the celebration of 70th Independence Day is indeed a dream come true. It is a long-term community development project that can truly benefit the people and the community at large. I am very happy that this Empower India Foundation has brought out a beautiful report. It is going to be a framework of action. It's an honor for me to be present in this wonderful program, which will prove to be a major milestone in the history of our country. I would like to congratulate the team of India 2047 led by E.M. Abdul Rahman Sahab for formulating a detailed roadmap for the empowerment of the country. Let me first confess, this is the first ever such a wonderful, professionally managed and professional government. But now the responsibility of the organizers have increased. Really, it is awakening moment in the life of Muslims to receive such a document. This is the message for the Muslim community in India to take forward things what we need to plan for another 50 years. My
all the congratulations to the Empower India Foundation to have produced this report and to express the pledge to fight out the difficulties and deliver what community and nation need. जो एम्पावर इंडिया काम करने जा रही है उस पर मैं मुबारकबाद दूंगा, वो इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो, वो उसका हिस्सा जो असल हिस्सा है, जो दवाई है, वो दवाई इम्प्लीमेंटेशन की है. Finally, I would like to also thank all of you for coming together here, because without your presence, this program would not have been a success. So inshallah, let's hope and strive to carry forward the messages that we have received in this program and strive to make this project a success. Thank you. इंडिया 2047 विजन डॉक्यूमेंट मुसलमानों की ओवरऑल तरक्की का एक रोड मैप है. इस विजन डॉक्यूमेंट में 11 फोकस एरिया बनाए गए हैं. इन फोकस एरिया पर फोकस कर अगर आज से काम शुरू किया जाए तो 2047 जब देश आज़ादी का 100 साला जश्न मनाएगा, उस वक्त मुस्लिम कौम देश में दूसरी कौमों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर देश की तरक्की में अपना किरदार निभा रही होगी. एम्पावर इंडिया फाउंडेशन की वेबसाइट पर जाकर इंडिया 2047 डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके उसमें जो सिफारिशात दी गई हैं उन पर अमल करके हम खुद अपनी कौम को आने वाले दिनों में तरक्की दिला सकते हैं. हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए. ऐसी ही पॉजिटिव खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. हम आइंदा आपसे फिर मुलाकात करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.